प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में सिविल सेवा दिवस समारोह को किया संबोधित। लोक सेवा में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार किए वितरित। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से मुख्यमंत्री ने 1087 उम्मीदवारों को भेजे जॉब ऑफर। बोले, निगम के माध्यम से दी जाने वाली नौकरियों में भी बरती जा रही है पूरी पारदर्शिता। और महिला सशक्तिकरण को लेकर बनाई जाने वाली नीति के लिए पंजाब सरकार ने एनजीओ से मांगे सुझाव। योजनाओं और कार्यक्रमों को सही ढंग से लागू करने में मिलेगी मदद। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सिविल सेवकों के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस वर्ष सिविल सेवा दिवस का विषय है विकसित भारत, नागरिकों का सशक्तिकरण और आखिरी व्यक्ति तक पहुंच। इस दौरान उन्होंने सिविल सेवा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। देश को आजादी के अमृतकाल तक ले जाने में उन अधिकारियों की बड़ी भूमिका रही है जो 15 से 25 साल पहले इस सेवा में आए हैं। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 9 वर्षों में अगर भारत के विकास को नई गति मिली है तो ये भी आपकी भागीदारी के बिना संभव नहीं था। सिर्फ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर या आधुनिक निर्माण तक सीमित नहीं है। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत का सरकारी सिस्टम हर देशवासी की आकांक्षाओं को सपोर्ट करे। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत का हर सरकारी कर्मचारी देशवासियों के सपनों को सच करने में उनकी मदद करे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सिविल सेवा अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज देश और सभी के प्रयासों से सिस्टम बदला है। देश के करीब 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। पहले की सरकारों में केवल कागजों में ही लाभार्थी पैदा होते थे और उन्हें लाभ मिल जाता था। इस भ्रष्टाचार की कड़ी को वर्तमान सरकार ने सिविल सेवा अधिकारियों की मदद से तोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्रदान किए। ये पुरस्कार आम लोगों के जीवन में सुधार लाने के प्रयासों में जिले और संगठनों की ओर से असाधारण और नई पहलों के लिए दिए गए। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ई गवर्नेंस की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज सरकार ने तकनीक के माध्यम से सरकारी प्रक्रिया को काफी सरल कर दिया है। उसका परिणाम ये निकला है कि 2014 से पहले जब पूरे देश में पूरे वर्ष भर में केवल 2 लाख ग्रीवेंसेस दर्ज हुआ करती थी, आज उसकी संख्या बढ़कर के 20 लाख हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिविल सेवा दिवस पर पूर्व और वर्तमान सिविल सेवकों को बधाई दी और कहा, राष्ट्र के लिए आपकी सेवा वास्तव में सराहनीय रही है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि सिविल सेवा ने जन प्रशासन के उच्चतम मूल्यों को सही ठहराया है। सरदार पटेल की यही विचारधारा थी जिससे सुशासन का ढांचा बना। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर नियमित अंतराल पर नियुक्तियां दी जा रही हैं। इस कड़ी में एक बार फिर मुख्यमंत्री ने एक क्लिक के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्य पर रखने हेतु लगभग 1087 उम्मीदवारों को जॉब ऑफर भेजे हैं। इनमें 382 ड्राइवर, 92 आयुष योग सहायक, 96 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 35 फायरमैन, फायर ड्राइवर और 31 जेई इत्यादि शामिल हैं। उन्होंने जॉब ऑफर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। अब तक 5600 लोगों को निगम के माध्यम से रोजगार दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि HKRN के माध्यम से दी जाने वाली नौकरियों में भी पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। सरकार को लगातार आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत सेवा प्रदाताओं द्वारा रखे गए कर्मचारियों के शोषण की शिकायतें प्राप्त होती थी, इसलिए वर्तमान सरकार ने कौशल रोजगार निगम का गठन किया। अब HKRN के मासिक पे को भी रेगुलराइज किया गया है और इन कर्मचारियों को EPF, ESIC का भी लाभ मिल रहा है।
पंजाब राज्य के महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने पंजाब राज्य के महिला सशक्तिकरण के गैर सरकारी संगठनों से अपील की है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर बनाई जाने वाली नीति के लिए अपने सुझाव 30 अप्रैल तक भेजें। डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों को सही ढंग से लागू करने के लिए नए सिरे से नीति बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब राज्य महिला पॉलिसी बनाने का प्रयास किया गया है, जिसके प्रमुख महिला चिंतकों, एक्टिविस्टों और माहिरों का सहयोग लिया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम के हरियाणा क्षेत्र कार्यालय के उप महाप्रबंधक प्रदीप सिंह ने बताया कि प्रदेश की मंडियों में एफसीआई द्वारा अब तक 47 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। उन्होंने बताया कि केंद्र द्वारा भारतीय खाद्य निगम हरियाणा को 35 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य दिया गया है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। सीजन की शुरुआत में बारिश से गेहूं की उपज को थोड़ा नुकसान हुआ, जिसका केंद्र ने तुरंत संज्ञान लेकर किसानों को राहत दी। हरियाणा राज्य में भारत सरकार ने 75 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा था, जिसके लिए हमने अभी तक लगभग 41 लाख मीट्रिक टन खरीद चुके हैं। इस सीज़न के शुरुआत में जो हल्की बारिश हुई थी, उससे ये अनुमान था कि शायद कुछ क्षति हुई है, लेकिन जिस प्रकार से आवक मंडियों में आ रही है, उससे लगता है कि कोई विशेष क्षति उपज को नहीं हुई है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं की आवक करनाल, कैथल और जींद की मंडियों में हुई है। हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम के पास 44 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता है, जिसमें अभी तक 16 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठान कर लिया गया है। यूटी क्रिकेट एसोसिएशन और चंडीगढ़ पुलिस द्वारा आयोजित गली क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रदर्शनी मैचों की कड़ी में कल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जस्टिस एकादश ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट एडवोकेट्स एकादश को 6 रन से हरा दिया। यूटीसीए अध्यक्ष संजय टंडन, पूर्व क्रिकेटर कपिल देव, जस्टिस पैटर्न अविनाश राय खन्ना और पूर्व न्यायाधीश महेश ग्रोवर ने टॉस कराकर मैच शुरू करवाया। हाईकोर्ट जस्टिस एकादश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 74 रन बनाए। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी एडवोकेट एकादश 68 रन बना सकी। इस मौके पर कपिल देव ने यूटीसीए के प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा, गली मोहल्लों तक खेल रहे बच्चों के लिए ये आयोजन बहुत बड़ा पल होगा। हिंदुस्तान के लिए खेल सकता हूँ, क्यों नहीं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गली के वो बच्चे जिनको कभी ग्राउंड में आके खेलने का मौका ना मिले, और वो आके ऐसे मैदान में खेले जहाँ पर आके सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सुनील गावस्कर जैसे प्लेयर आके खेलते हैं, और वो भी उन जैसे ग्राउंड में खेलें, तो इट्स अ बिग थिंग फॉर दोज गली क्रिकेटर। इस मौके पर संजय टंडन ने कहा कि हमारा असली टैलेंट गांव में, मोहल्लों में है। उसे बाहर लाने के लिए ये गली क्रिकेट की मुहिम पूरे देश में शुरू की जानी चाहिए। और नेबरहुड पार्क्स में बच्चे खेलते रहते हैं क्रिकेट। गली क्रिकेट के माध्यम से उनको एक बार स्टेडियम तक लाएं। हमने उनको पूरी किट दी, उनको यूनिफॉर्म दी, उनको शूज दिए। लगभग 2500 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हमारा असली टैलेंट गांव में, गली में, मोहल्ले में जो पड़ा हुआ है, उसको बाहर लाने के लिए जो ये मुहिम गली क्रिकेट है, ऐसी सारे देश के अंदर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से करोड़ों लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हैं, और ये सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ आगे भी जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको दिखा रहे हैं मन की बात का विशेष अंश। भारत में कृषि केवल खाद्य उत्पादन के लिए ही नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला एक प्रमुख क्षेत्र भी है। स्वतंत्रता के बाद कृषि ने देश के सकल घरेलू उत्पाद में 60% से अधिक का योगदान दिया। अब हिस्सा लगभग 18% है, जिसका मतलब है कि आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा इस 18% पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री वर्तमान स्थिति में बदलाव लाने के इच्छुक हैं, जिसके लिए नवाचार नितांत आवश्यक है। उन्होंने 28 मार्च 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में इस मामले पर अपने विचार व्यक्त किए थे। भारत के कृषि जगत में आधुनिकता ये समय की मांग है। बहुत देर हो चुकी है।
हम बहुत समय गंवा चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को, नए नए इनोवेशंस को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के दौरान देश ने इससे अनुभव किया है। अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक विकल्प बनकर के उभर रहा है। बी फार्मिंग देश में शहद क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन का आधार बना रही है। बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। और अब पेश है खबरें फटाफट। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नोएडा में किया सांसद खेल प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ। प्रतियोगिता में देश भर से करीब 2000 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। पिछले 9 वर्षों में रिकॉर्ड 17 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शनों ने उपभोक्ताओं की संख्या दुगनी कर 31 करोड़ 26 लाख करने में की मदद। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव जी के प्रकाश पर्व और धन्ना भगत जयंती की प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का चौथा चरण 28 अप्रैल से होगा शुरू। चिन्हित परिवारों को बुलाकर देंगे जानकारी। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।